अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपका जो प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए कि इन मेजर हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स को आप प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको सोसाइटी प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स है वो क्या है? अर्बनाइजेशन, वुमेन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज और डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। ये सारी जो माइक्रो थीम्स दी हुई है और उनकी कितने रिलेटिव सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है इस बारग्राफ पे। कंटेंट कैसे प्रिपेयर करें और कंटेंट में उन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें जो हाई यील्डिंग है, जिनको हम छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम पैटर्न एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई ढंग का मेंटर हो ना, तो इसको आप बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से मेंस की स्ट्रेटजी बताई जा रही है उस तरीके से हमने अभी तक मेंस को नहीं देखा, क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, तो मौका ही नहीं मिला मेंस को देखने। तो क्या हम पीछे छूट गए? क्या हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए? हमने यहाँ एग्जैक्टली दिया हुआ है कि आर्ट एंड कल्चर में से कौन सी माइक्रो थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए हुए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। तो इन माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ स्मैश कॉन्क्लेव, जो कि 29 मई को हुआ था, 29 मई को हुआ था, आई गेव यू द ब्रॉड रोड मैप ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2025। पूरा जो ब्रॉड रोड मैप था कि आप मेंस 25 के लिए कैसे जा सकते हो, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बता दी थी। ठीक है, नाउ मेनली इन दैट पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इज कि कैसे आप अपने कंटेंट को बेटर कर सकते हो, कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हो, और कैसे एक ब्रॉडर टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो जिसपे आप अगर काम करोगे तो उस तरीके से आप अगर जाओगे ब्रॉडर टाइम टेबल के बेसिस पे, तो यू विल गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। सो एक ब्रॉडर रोड मैप हमने दे दिया है ऑलरेडी ऑन माई 29th मई वाला वीडियो पे। सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, दे आर रियली हेल्पफुल, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आंसर राइटिंग जो है ना, इट इज मेनली अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, राइट। इट इज मेनली अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जो टाइम टेबल है, इट इज मेनली अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। यानी कि क्या, एक स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल हम बना पाए स्ट्रैटेजिकली, जो एक श्योर शॉट जैसे टॉपर्स ने भी उस तरीके से पढ़ाई की हो। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन देयर, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, ये बहुत एक एकेडमिक होता है। क्या होता है ये? एकेडमिक होता है। और कंटेंट को प्रिपेयर करना बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि देयर इज टू मच टू रीड इन दीज पर्टिकुलर टाइम्स। अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, जीएस के लिए भी सेम है, फिर आपके लिए जैसे ऐसे भी करना है आपको। सो इतनी सारी चीजें जो आपको पढ़नी है, तो कंटेंट को प्रिपेयर करना बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो कि फर्स्ट टाइम मेंस में अपीयर होंगे, दे आर मैसेजिंग अस, दे आर मीटिंग अस इन द ऑफिस, और वो ऐसा करें कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पीछे छूट गए हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से मेंस की स्ट्रेटजी बताई जा रही है उस तरीके से हमने अभी तक मेंस को नहीं देखा था, क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, तो मौका ही नहीं मिला मेंस को देखने का। तो क्या हम पीछे छूट गए? क्या हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए? तो बहुत सारी जो चीजें हैं ये आ रही। तो अ प्रैक्टिकल रोड मैप हैज ऑलरेडी बीन गिवन। और मेनली जो बच्चों को इशू आ रहा है ना, कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है, डेली कुछ कुछ कर लेंगे, वीकली जैसे लिख लेंगे, टाइम टेबल सर आपने बता दिया कि दिस इज हाउ आई हैव टू गो अबाउट, कि जैसे पॉलिटी को कितना टाइम देना है, या जीएस पेपर 2 को कितना टाइम देना है, जीएस पेपर 3 को कितना टाइम देना है, एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी दिया जा चुका है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर कंटेंट, दैट इज द मेन इशू दैट दे आर फेसिंग, कि सर कंटेंट ही उस तरीके से नहीं देखा मेंस का, अभी तक तो हम बस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई कर, ठीक है। नाउ इन सच ए लिमिटेड टाइम, जहां पे आपको बहुत सारा पढ़ना है, राइट, उस टाइम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप बाउंड्री अपने लिए पहली बात तो सेट कीजिए, ठीक है। जो बॉक्स बनाया है ये बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है, और बाउंड्री इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि वी हैव ए लिमिटेड टाइम, ठीक, लिमिटेड टाइम। नाउ इन दिस लिमिटेड टाइम, अगर हम रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन नहीं करेंगे टॉपिक्स का, कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, वो यूपीएससी की फेवरेट्स हैं, राइट, और उन पे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर हम उन टॉपिक्स को प्रिपेयर पहले नहीं कर रहे हैं तो एक मेजर चंक छूट जाएगा जिससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपका जो प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए कि इन मेजर हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स को आप प्रिपेयर कर पाओ, राइट। तो ऐसी क्या हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स हैं जो यूपीएससी मेंस 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम देखेंगे, और उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए उसको हम सीखेंगे, राइट। यहां पे इस वीडियो में आपको अप्रोच मिलेगा, स्ट्रैटेजी मिलेगी, कंटेंट हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं,
तरीका हम आपको एकदम एग्जैक्ट बता देंगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है, एंड दैट इज अ श्योर शॉट मेकर, राइट। मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे दिस इज अ वेरी क्रिएटिव एड गिवन बाय अस। अगर आप द हिंदू पढ़ते होगे तो आपको ये कल न्यूज़पेपर में दिखा होगा, राइट। नाउ आई मस्ट टेल यू दिस कि सिलेबस विदाउट पीवाईक्यूज आपको बहुत टॉपिक ईल्ड करके नहीं देगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बेसिस पे पढ़ाई करके जाते हो विदाउट टेकिंग रेफरेंस ऑफ द पीवाईक्यूज, आपको सिर्फ और सिर्फ 20-30% का हिट रेशियो मिलेगा, राइट। क्योंकि आजकल जिस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो काफी एनालिटिकल, राइट। नाउ इफ यू वांट कि आप बेटर हिट रेशियो लेके आ पाओ तो आपको सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखना पड़ेगा। और जब आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखते हो तब आपको कुछ थीम्स मिलती हैं जिनको हम माइक्रो थीम्स बोलते हैं, और आप वो देखते हो कि कुछ माइक्रो थीम्स ऐसी हैं जहां पे रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, एंड दोज आर द फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी, एंड दिस इज व्हाट द टैगलाइन दैट वी हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर एड। नाउ अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े हो तो ऑलरेडी यू हैव ऑल द लेट्स से एक्सेस टू आवर माइक्रो थीम्स एंड अदर थिंग्स। नाउ अगर नहीं भी जुड़े हो तो ये जो कल के न्यूज़पेपर में जो एड आई थी, यू कैन टेक दिस कटिंग, राइट, और अपने स्टडी बोर्ड पे लगा सकते हो। हमने यहाँ एग्जैक्टली दिया हुआ है कि आर्ट एंड कल्चर में लेट्स से कौन सी माइक्रो थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर देखोगे तो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए हुए। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट, दिस माइक्रो थीम दैट यू हैव टू प्रिपेयर। और कैसे प्रिपेयर करना है दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे, राइट। यू विल सी द फ्रीक्वेंसी की क्या क्या चीजें कितनी बार रिपीट हुई हैं यहां से, राइट। अगर आप देख पा रहे हो, लेट मी जस्ट इरेज दिस। इफ यू कैन सी, यहाँ से 5 क्वेश्चन आए, अगेन यहाँ से 5 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सी इट। तो इफ यू आर द हिंदू रीडर, तो आप चाहो तो इस कटिंग को निकालना, कल के न्यूज़पेपर में है ये। इफ इवन इफ यू आर नॉट, तो ई पेपर आपको मिल ही जाएगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जाम दिस ईयर, राइट। आगे चलते हैं, इस पर डीप डाइव करते हैं। नाउ पर्टिकुलरली मैंने ये बोला कि मेनली उन स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम मेंस देने वाले हैं ना, उनके अंदर काफी डाउट है, राइट। वेटरन एस्पिरेंट्स को भी डाउट है। अभी अभी कुछ देर पहले ही मैं एक वेटरन एस्पिरेंट से मिल के आ रहा हूँ, एंड आई वाज टेलिंग हिम द स्ट्रेटजी, व्हाट पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी वो फॉलो कर सकता है जिससे उसके एग्जाम में मार्क्स बेटर आए। बट मेनली द फर्स्ट टाइमर्स आर एट लेट्स से उनको ज्यादा फियर आ रहा है, राइट। अब उनका फियर कुछ कुछ जायज भी है। जायज किस वजह से है कि यूपीएससी इज अ फेयर एग्जाम बट नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि लेट्स से देयर आर पीपल who are already rankers, they are again appearing, और उसके हिसाब से फर्स्ट टाइमर को उनसे कॉम्पिटिट करना है। तो इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड कि वो वहां जाके कॉम्पिटिशन इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट। बट द एग्जामिनेशन इज फेयर, वी कैन नॉट पुट क्वेश्चन ऑन इट, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक बिगिनर एस्पिरेंट जो है उसको वेटरन एस्पिरेंट से वो किस किस पोजीशन पे डिसएडवांटेज पे है, जरा उसको समझ लेते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे एक वेटरन एस्पिरेंट जो है, लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू। नाउ हियर इज द वेटरन एस्पिरेंट और इधर बिगिनर एस्पिरेंट। क्या क्या डिसएडवांटेज है एक बिगिनर के लिए? अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस किस इस कंपटीशन में किस किस पैरामीटर्स पे पीछे हो सकता है कि वेटरन एस्पिरेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस हो, एग्जाम हो, पैटर्न हो, स्ट्रक्चर, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जो फर्स्ट टाइम जो मेंस देने आ रहा है उसको अभी मेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज हो नहीं, राइट, उसने बस प्रीलिम्स क्लियर किया हो, राइट। या वो हो सकता है कि 2-3 साल से प्रीलिम्स ही पे लगा हुआ है और वो क्लियर नहीं हो रहा, और इस बार जाके क्लियर हुआ। नाउ ही इज फर्स्ट टाइम बीइंग एक्सपोज्ड टू द मेंस पैटर्न, राइट। अभी तक वो सिर्फ रैंडम पीवाई की सॉल्विंग कर रहा था, तो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर पैटर्न बहुत ज्यादा बेटर पता नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है बिगिनर एस्पिरेंट के लिए, बट वेटरन एस्पिरेंट को वो चीज पता है। नाउ यू विल सी कि वेटरन एस्पिरेंट को अवेयरनेस है उन टॉपिक्स की जो जो यूपीएससी की फेवरेट्स हैं और जो रिपीट होती हैं, उन पे उन्होंने पहले से ही 1 पेजर बना के पहले एग्जाम में अपने पहले ही जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में 1 पेजर बना के उन पे एग्जाम लिखा हुआ है, राइट। तो दे हैव द अवेयरनेस। मे बी जो हमारे बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं हो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो सारी चीजें उनको पता नहीं है, उन पे 1 पेजर नोट्स रेडी नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक जो है लीप वेटरन एस्पिरेंट या रैंकर्स का होता है देन द बिगिनर। तीसरी बात, मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है किसकी? वेटरन्स की या रैंकर्स की। अब उन्होंने एग्जाम ही दिया है, रियल मेंस एग्जाम पहले। अब हो सकता है कि बिगिनर ने एक फुल लेंथ टेस्ट भी ना दिया हो ढंग से, और यहाँ इन्होंने पूरा पूरा एग्जाम भी दिया, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा है। चौथा, अगर आप देखोगे
कि दे आर एबल टू मैनेज बोथ मेंटल एंड लेट्स से फिजिकल स्ट्रेस इफेक्टिवली, जो कि बिगिनर अभी ओवरवेल्म हो जा रहे हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, बट दे नो, दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि टाइम टेबल कितना होना चाहिए। तो मेंटल स्ट्रेस कब आता है? जब व्हेन यू डोंट नो द क्लियर डेडलाइंस कि आपको कब क्या करना है, राइट। और फिजिकल स्ट्रेस कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। अभी लेट्स से बारिश का मौसम आएगा, डेंगू होना शुरू हो जाएगा लोगों को, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है डेंगू में हो जाता है, उनको जॉइंटिस हो जाता है इस टाइम पे, मेंस के टाइम पे, तो अपना ख्याल रखें। सो दैट इज व्हाट एक बिगिनर एस्पिरेंट को समझना पड़ेगा कि कितना लोड लेना है, कितना नहीं लेना है, और क्या क्या चीजें करनी है, राइट। नाउ अगर आप देखो तो ये 4 पैरामीटर्स पे एक बिगिनर एस्पिरेंट पीछे होता है एक वेटरन एस्पिरेंट के या रैंक। नाउ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम पैटर्न एंड इट्स स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कोई ढंग का मेंटर हो ना तो इसको आप बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेंटर विल डू द वर्क फॉर यू, कि वो आपको इन 3 महीनों में माइक्रो थीम्स पे ट्रेन करे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता पाए, पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल होना चाहिए क्वेश्चन का, किस तरीके के डिफरेंट फ्रेमिंग्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आपको मेंटर बता सकता है। तो ये इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली की अवेयरनेस ऑफ द की माइक्रो थीम्स, मे बी जो बिगिनर एस्पिरेंट को नहीं है वो वेटरन को है, और ये भी हमारा ही काम है एज ए मेंटर बताना कि कैसे जो है आप उन की माइक्रो थीम्स को पहचान पाओ, जिसपे हम आगे बात करने वाले हैं, राइट। तो एक तो वो बात कि वो आपके लिए मेंटरी करता है इफ यू हैव अ गुड मेंटर, राइट। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है कि टॉपिक विद कंसाइज वन पेज नोट्स, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेहनत आप ही को करनी है, राइट। और मेंटर का काम कितना होता है कि वो आपको माइक्रो थीम्स बता दे, इंपॉर्टेंट एरियाज बता दे जहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और वो हिट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए आपके रियल मेन एग्जाम में। नाउ मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आप ले से क्या है कि पीछे हो सकते हो वेटरन से, बट एक गुड मेंटर आपको क्या कर सकता है कि फ्रेमवर्क्स बता सकता है, राइट। फ्रेमवर्क्स बता सकता है, फ्रेमवर्क्स पे ट्रेन कर सकता है, नए नए स्ट्रक्चर्स पे ट्रेन कर सकता है, बढ़िया लाइन ऑफ थॉट्स दे सकता है, जिससे कम प्रैक्टिस के अंदर भी आप एक बेटर आंसर लिख पाओ, राइट, बेटर आंसर लिख पाओ। और अगेन अगर आप लेट्स से एक मेंटर से जुड़े रहते हो तो ही गिव्स यू दिस थेरेपी टॉक्स आल्सो, कि वेयर अगर आप बहुत लेट्स से अंडर कॉन्फिडेंट हो या कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए तो ही हेल्प्स यू एंड ही गाइड्स यू थ्रू आउट द जर्नी, राइट। तो इफ यू सी कि यू आर अ बिगिनर, तो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस लिखने का मौका मिला है तो आप अपना अटेम्प्ट को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, और डू फाइंड अ गुड मेंटर फॉर यू, राइट। ऑल्सो वेटरन एस्पिरेंट जो कि रैंक नहीं ला पा रहे, उनके भी कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, मे बी उनका ढंग से ये माइक्रो थीम पकड़ना हुआ नहीं अभी तक, राइट। एग्जाम के पैटर्न स्ट्रक्चर जो नए चेंज हो रहे हैं उन पे वो ग्रिप नहीं बना पाए हैं, उनका पुराना ही तरीका चल रहा है अभी तक, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो वेटरन में भी गैप होते हैं, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो, राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है आपको कि अगर आप डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो, यू नीड गाइडेंस, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हो, आप जरूर से एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे होगे, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, यू नीड गाइडेंस एंड डू रीच आउट टू अस इफ यू वांट, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि कंटेंट कैसे प्रिपेयर करें, और कंटेंट में उन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें जो हाई यील्डिंग हैं, जिनको हम छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले पहले पिछले मेंस का लास्ट जो है 12 साल का ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। अब 12 साल हम क्यों ले रहे हैं कि 2013 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ, तो 2013 से लेकर 2024 तक का जो भी ट्रेंड रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो दिस इज द ब्रॉडर पैटर्न, अगर आप देख पा रहे हो तो let me just zoom in for you, right? Let me just zoom in for you. Now you will find कि जो आपका y एक्सिस है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, और जो आपका x एक्सिस है ना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये बार ग्राफ है, ओके। अगर आप देखोगे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बार ग्राफ काफी बड़ा है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका बार ग्राफ छोटा है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी हमें पता चल पा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इज व्हाट सोसाइटी, ठीक है, इज व्हाट ज्योग्राफी, अगर आप देख पा रहे हो तो, उसके बाद पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। यानी कि मैंने एक कोशिश किया कि मैं एक बीच में लाइन ड्रॉ कर पाऊं और इसके ऊपर जो भी बार ग्राफ में जिसका ऊपर जा रहा है इस लाइन के, दोज आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जहां पे वेटेज ज्यादा होगा, जहां पे आप मेहनत आपको ज्यादा करें, राइट। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो एक छोटा सा आपको मैं एनालिसिस बताऊं तो इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं
किससे? साइंस एंड टेक से। इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं देन साइंस एंड टेक, ये साइंस एंड टेक है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी। इवन साइंस एंड टेक में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं देन इन्वायरमेंट, राइट। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो बार ग्राफ के बाद छोटी छोटी जो एनालिसिस है वो आपको बहुत अच्छे से मिल पाती है, राइट। सो दैट्स द वन थिंग। नाउ मूविंग ऑन, हम क्या करने वाले हैं कि इन इंपॉर्टेंट जो पेपर्स हैं, हम सारा पेपर तो डील नहीं कर सकते, बट एक तरीका सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं हमारे पास ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में हम जाके क्या हाई यील्डिंग टॉपिक हो सकता है, कौन सी ऐसी माइक्रो थीम है जो ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो सारी चीजें हम देखने वाले, राइट। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दैट। Let me just remove all these things which are not important from here, right? So let me remove this, and let's come here, right? तो मैं आपको सिविल सिटी का एयर टेबल प्लेटफॉर्म दिखाने की कोशिश करता हूँ, और एयर टेबल का जो इंटरफेस है जिसकी वजह से ये सारी एनालिसिस हम निकाल पाते हैं और जिसका यूज आप भी कर सकते हो, उसको जरा देखने की कोशिश करो। अब ये है मेंस का ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, ये खुल रहा है, आई थिंक ये नेट से चल रहा है, हाँ। So let it get open. तो अभी जो स्क्रीनशॉट मैंने पहले आपको दिखाया था वो इसी प्लेटफॉर्म से निकल के आता है। दिस इज द ओवरऑल मेंस का ट्रेंड, राइट। अगर मैं वापस से अपनी स्लाइड्स पे आऊं, लेट मी कम हियर, और 12 साल के जो एनालिसिस है मेंस की पेपर वाइज देखने की कोशिश करूं, राइट, पेपर वाइज देखने की कोशिश करूं। लेट्स से दिस इज द GS1, ठीक है, हम GS1 पेपर की मेंस ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसी कौन सी माइक्रो थीम है जो यूपीएससी की अति फेवरेट है, जिस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आपको उनको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो उनको तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। मूविंग ऑन, तो सबसे पहले हम GS1 के पेपर देख लेते हैं, कौन कौन से पेपर आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री। GS1 में सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इसमें पूरे GS1 में 2 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो मूविंग ऑन, देखते हैं कि सोसाइटी में ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अगर सोसाइटी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उनको टारगेट करना चाहिए। तो वापस से मैं एयर टेबल पे आता हूँ, बैक जाता हूँ, और यहाँ पे आके यहाँ पे एक सोसाइटी ट्रेंड एनालिसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी ट्रेंड एनालिसिस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इससे अगेन इट इज ओपनिंग। तो अगर आप देखोगे कि सोसाइटी का सिलेबस और PYQs को मिक्स करने के बाद वी अराइव्ड एट दीज माइक्रो थीम, यानी कि अगर आपको सोसाइटी प्रिपेयर करना है मेंस के लिए तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स है वो क्या है? अर्बनाइजेशन, वुमेन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, और डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। ये सारी जो माइक्रो थीम्स दी हुई हैं और उनकी कितने रिलेटिव सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है इस बार ग्राफ के थ्रू। तो अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? हमारे माइक्रो थीम्स हैं सोसाइटी के, और एक्स एक्सिस पे ये, अगर आप ऊपर नहीं देख पा रहे तो लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू, ये जो है लाइन है ये बताता है कि इस माइक्रो थीम से कितनी बार क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो अर्बनाइजेशन जो है उससे क्वेश्चन कितनी बार आए? 11 बार आ चुका है पिछले 12 सालों में। वुमेन से क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? 10 बार आ चुका है। ग्लोबलाइजेशन से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 7 बार आ चुका है। यानी कि इस बार ग्राफ को देखने के बाद मैं ये एनालिसिस ले पा रहा हूं कि पिछले 12 सालों में जो भी माइक्रो थीम 6 बार से ऊपर आ रही है तो उसमें या तो उस माइक्रो थीम से क्वेश्चन हर साल आ रहा है या एक साल छोड़ के अगले साल आ जा रहा है, अल्टरनेट ईयर्स आ जा रहा है, राइट। तो अगर किसी माइक्रो थीम से क्वेश्चन या हर साल आ रहे हैं या अल्टरनेट ईयर आई जा रहा है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिपेयर करने के लिए। तो फॉर मी, अगर मैं इस पे मार्क करने की कोशिश करूं तो दीज 5 1 2 जैसे लेट मी रिमूव इट, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 माइक्रो थीम्स हमारे स्क्रीन पे, सबसे पहले अगर मुझे सोसाइटी प्रिपेयर करनी है तो मैं इनको टारगेट करने वाला, राइट। रादर देन मैं सोसाइटी की बुक उठा के कवर टू कवर पढूं, मैं इन माइक्रो थीम्स पे जंप करूंगा, कम टाइम में इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, राइट। नाउ माइक्रो थीम को प्रिपेयर करने से क्या फायदा है कि हर एक माइक्रो थीम से आप देखोगे टॉपिक्स जो है ना वो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो मैंने किसी एक माइक्रो थीम पे क्लिक किया, दैट इज अर्बनाइजेशन वाली माइक्रो थीम पे मैंने क्लिक किया। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो, अगर आपको ये दिख पा रहा है तो लेट मी जस्ट सी कि ये दिख पा रहा है कि नहीं। ये बहुत छोटा हो रहा है तो ये छोटा हो रहा है तो मैं इस पे लिए स्लाइड लेके आ जाता हूँ, राइट।
नाउ हम सोसाइटी की माइक्रो थीम के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज द स्लाइड, और कुछ नीचे से कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स हम ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग है, इस पे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ, राइट। बट आपके लिए जो भी माइक्रो थीम जो 6 से ज्यादा बार आई हुई है, वो ये दर्शाती है कि उस पर क्वेश्चन या तो हर साल आया हुआ है या तो अल्टरनेट ईयर आ ही जाता है। तो नाउ ट्राई टू सी कि उस माइक्रो थीम को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन वाला जो माइक्रो थीम था, एक दो माइक्रो थीम उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, और आपको इसी तरीके से पूरे जो सोसाइटी पेपर है उसकी सारी माइक्रो थीम्स को पढ़ना है। बट इन माइक्रो थीम्स को पहले खत्म करके 360 डिग्री अप्रोच लगा के आपको वन पेजर बना के साइड में रख देना। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे जाइए, ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हाई यील्डिंग टॉपिक है आप उनको पहले कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप नीचे जा रहे हैं, राइट। ऐसा ना हो कि आपको आइडिया ही नहीं हो कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट, और आप अपना टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड। नाउ अर्बनाइजेशन एंड, अगर आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग क्या है, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, ये लिखा हुआ है। अब इससे मुझे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये सिलेबस की लाइन बहुत ही इम्प्लिसिट है, ठीक है। अब इससे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता कि कैसी प्रॉब्लम और कैसी रेमेडीज की बात कर रहा है। तो जब इस पे मैं माइक्रो थीम देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है क्या कि अच्छा कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात चल रही है अर्बन एरिया में। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो लेट मी जूम इन फॉर यू, आई थिंक ये क्लियर नहीं है, लेट मी जूम इन फॉर यू, राइट नाउ इट इज क्लियर आई थिंक, राइट, यस। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसी प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रेमेडीज कैसी, कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वाली रेमेडीज। अगेन प्रॉब्लम कैसा, इमर्जिंग अर्बन इश्यूज, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या रेमेडीज इसके अंदर ही पूछेगा, राइट। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। नाउ इफ यू विल सी कि अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम और रेमेडीज जो सिलेबस से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइक्रो थीम से हमें कुछ कुछ समझना आना शुरू हो गया, राइट। पूरा अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हुई है, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि एक ब्रॉडर चीज से यू हैव अराइव्ड एट सर्टेन थिंग्स, जहां पे आप अब कुछ एनालिसिस लेके आ सकते हैं। नाउ अगर आप देखोगे कि अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है एक माइक्रो थीम है जिसको लेट्स से मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये देखूंगा कि इसके सामने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से, और उनसे मुझे क्या टॉपिक मिल पा रहा है, क्या टॉपिक मिल पा रहा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखोगे ना, तो हर एक माइक्रो थीम के अंदर टॉपिक्स रिपीट बहुत होते हैं, और अगर आपने उन टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो उसका रिपीट होने का चांसेस ज्यादा होता है, और हिट रेशियो का भी चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए माइक्रो थीमेटिकली जो प्रिपरेशन है उससे ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% का हिट रेशियो हमें लास्ट टाइम मिल गया, राइट। और ये जो सारी चीजें हम करते हैं स्विस जेली में, ये डेटा बेस्ड करते हैं। आप देखोगे जितनी भी मेरी वीडियोज हैं या जितने भी हम जैसे कोर्सेस लेके आते हैं, सब डेटा बैक्ड होता है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि इस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में अगेन फ्लडिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखोगे यहाँ पे अगेन फ्लड रिपीट हुआ है, तो कैन यू सी दिस कि फ्लड रिपीट हो रहा है, मे बी नेक्स्ट टाइम रिपीट हो सकता है। आगे अर्बन हीट आइलैंड पे क्वेश्चन बना हुआ है, राइट, दैट इज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद अर्बन लैंड यूज जो चेंज हो रहा है, चेंज इन अर्बन लैंड यूज, उस पर क्वेश्चन बनाया। अगर आप देखोगे रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडी। तो अब अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज में जाके कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मुझे पता चले। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में से मुझे फ्लड का इशू पता चल गया, मुझे हीट आइलैंड का इशू पता चल गया, मुझे जैसे अगेन फ्लड पे क्वेश्चन आया और लैंड यूज के बारे में पता चल गया। नाउ फॉर मी आई हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स 360 डिग्री, राइट। मतलब क्या, जो भी पुराना आया है वो तो पढ़ूंगा ही, करंट अफेयर्स में इसमें कुछ आया है क्या वो भी ऐड करते हुए चलूंगा मैं इस माइक्रो थीम को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो माइक्रो थीम पे अगर आप बात करोगे, तो अगर आप देख पा रहे हो ये न्यूज की क्लिपिंग है, ये न्यूज की क्लिपिंग है कि लैंड यूज चेंज यानी कि वाटर बॉडीज का इंक्रोचमेंट और ये सारे चप्पे, ये सारे सब चीजों पे न्यूज लगातार रहती ही रहती है। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, श्रिंकिंग वाटर बॉडीज एंड अर्बन फ्लड्स, राइट। तो जो भी कुछ नया हो रहा है, ट्राई टू मेक योर वन पेजर मोर रेलेवेंट, उसमें करंट अफेयर्स आप इंक्लूड करो ताकि बेटर तरीके से पता कर। तो फॉर मी, मैं सिलेबस को कैसे टारगेट करूंगा माइक्रो थीम वाइज, और मैं देखूंगा कि अर्बन एरियाज वाला माइक्रो थीम बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग है, इस पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगभग हर साल। तो इनके जो भी चीजें हैं पहले मेरे लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट कि मैं टॉपिक पकड़ूंगा, अब टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा। नाउ अगर आप देखोगे अगेन इमर्जिंग अर्बन इश्यूज के अंदर, तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि क्वेश्चन अगेन रिपीट होते ही रहते हैं। अगर आप देखो आईटी हब्स, यहाँ पे देखो आईटी इंडस्ट्रीज, राइट। तो 2017 में अगर आपने क्वेश्चन ये वाला ढंग से किया होता तो 2021 में भी कुछ कुछ कंटेंट वहां पे काम आने वाला था आपका, राइट। टॉपिक रिपीट हो रहा था, ठीक है। अर्बन इश्यूज के अंदर माइग्रेशन का इशू लगातार आप चलता ही रहता है, आप पढ़ते ही रहते हो, राइट। उसके बाद फिर सी कि नाउ वर्क फ्रॉम होम इटसेल्फ बहुत सारा न्यूज में था। तो
उससे क्या फैमिली रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो सारी चीजें बात करनी है। तो दीज आर द इमर्जिंग अर्बन इशूज। नाउ अगर आप जब न्यूज में देखोगे, अगर कुछ इमर्जिंग अर्बन इशू आपको मिलता है, दैट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर, राइट। तो दिस इज हाउ यू टारगेट माइक्रो थीम, और माइक्रो थीम को प्रिपेयर करके आप अपने लिए वो चीजें पहले सॉलिड करके रख सकते हो जिसपे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ चुका है। नाउ अगर आप देखोगे तो करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो थीम ये है इमर्जिंग अर्बन इशूज। मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो मैंने टॉपिक्स पता कर लिए। वर्क फ्रॉम होम टॉपिक था, टियर 2 सिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, माइग्रेशन और सिटीज से क्वेश्चन बने थे, और ग्रोथ ऑफ आईटी हब पे क्वेश्चन बना हुआ था। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू प्रिपेयर। यानी कि माइक्रो थीम को मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करके ये सारे टॉपिक्स फाइंड आउट कर लिए। अब ये टॉपिक्स मेरे लिए प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टॉपिक दैट आई हैव टू प्रिपेयर, राइट। तो आपको इस तरीके से टॉपिक को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इन टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है, तो यूपीएससी में इन पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इंपैक्ट करता है फैमिली पे, क्या पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट है, कैसे निगेटिव इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन डायमेंशन से पे आपको जाके डेवलप करना पड़ेगा इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर एवरी टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। मूविंग ऑन, सेम अगर आप देखोगे तो हमारे अभी हमने देखा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हमने अर्बन फ्लड देखा, चेंजिंग लैंड यूज देखा, ठीक है, वाटर बॉडीज पे इंक्रोचमेंट एंड ऑल, और अर्बन हीट आइलैंड भी देखा हमने, राइट, जो यहाँ पे आई थिंक मिस हो गया लिखना, अर्बन हीट आइलैंड। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। और भी कुछ टॉपिक्स आपको जैसे दिख रहे हैं, लाइक फ्लैश फ्लड हो गया, में भी वो फ्लडिंग से रिलेटेड ही है, बट और भी कुछ अर्बन इशूज आपको दिख रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला इशू हो गया, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू get under these micro themes. So this is how you have to identify the favorite topics of UPSC, the favorite micro themes of UPSC, right? Moving on, एक और सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे ज्योग्राफी पे आते हैं, राइट, कि ज्योग्राफी वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन GS1। वापस आते हैं और यहाँ पे आप जाओगे इस टूल पे, दिस इज द एयर टेबल दैट वी हैव, दैट इज अ यूनिक थिंग दैट सिविल जर्नली हैज डन। तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पिछले 12 साल में 91 क्वेश्चन आए हुए हैं, और दिस इज व्हाट द ट्रेंड, दिस इज व्हाट द माइक्रो थीम इज। ये माइक्रो थीम है ज्योग्राफी की। जब हमने सिलेबस को जब पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखा, तो वी गॉट दीज टॉपिक्स, दीज माइक्रो थीम्स, दीज आर नॉट टॉपिक, दीज आर माइक्रो थीम्स। अब इनके अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, पीवाईक्यूज को जो आपको देखना पड़ेगा, ये माइक्रो थीम्स आपसे छूटे ना। अगर आप सिर्फ सिलेबस को टारगेट करोगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट सकता है, राइट। और आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज रैंडम सॉल्व करोगे तो आपको एक एनालिसिस नहीं मिलेगी किस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, अल्टरनेट टॉपिक्स की एनालिसिस नहीं मिलेगी, राइट। बट जब आप इस चीज को ऐसे टारगेट करोगे ना माइक्रो थीम वाइज, देन यू हैव द बेटर एनालिसिस, राइट। तो नाउ अगर आप देखो कि अगेन हमारे पास वाई एक्सिस पे सारी माइक्रो थीम्स है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, उनका नंबर है कि कितनी फ्रीक्वेंसी उनकी रही है, ठीक है। अगेन मैं ये देखना चाहूं कि 12 साल में जो भी माइक्रो थीम 6 बार से ज्यादा रिपीट हुई हैं, उसका सीधा मतलब ये होता है या तो वो हर साल आई हैं या अल्टरनेट ईयर्स आ रही हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो थीम हर साल आ रही है या अल्टरनेट ईयर आ रही है, उसको मैं छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। अगर मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं तो वो पाप है, मतलब एग्जाम को मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी माइक्रो थीम है ज्योग्राफी के अंदर जिसको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना, राइट। तो इनमें से कुछ माइक्रो थीम्स को देखते हैं। जैसे मान लो कि वाटर मैनेजमेंट जो है, जो सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, अगर आप देखोगे वाटर मैनेजमेंट, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन इस पे आ जाता है। तो देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं वाटर मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूं, आप वहां छोड़ो, यहां आ जाते हैं स्लाइड्स पे, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। बट ऑल दोज माइक्रो थीम्स जो 6 बार से ज्यादा आ रही हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ना वाटर मैनेजमेंट लेते हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट लेते हैं कि अब वाटर मैनेजमेंट में हमको टॉपिक्स फाइंड करना पड़ेगा इस माइक्रो थीम में। तो अगर आप देखोगे इस चीज को कि माइक्रो थीम के अंदर टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, राइट, इसीलिए उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी भी कुछ चीजें छोड़ नहीं सकता ही, दैट कीप्स ऑन आस्किंग। अभी भी यूपीएससी मेंस जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है, बहुत ही जैसे प्रीलिम्स की जैसा नहीं होता, राइट।
तो अगर आप माइक्रो थीम देखोगे वाटर मैनेजमेंट की, यू विल फाइंड अगेन फ्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से कैसे फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी पूछ रहा है अगेन फ्लड के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल पे यहाँ पे बात हो रही है, इफ यू कैन सी दिस, अगर आपको ये दिख पा रहा है यहाँ पे तो, राइट। और अगेन ग्राउंड वाटर पोटेंशियल यहाँ पे आया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है। फ्रेश वाटर आपको यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे मिल रहा है आपको इसके जस्ट ऊपर, राइट। अगेन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऊपर भी पूछा हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यू विल फाइंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हियर थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो कैन यू सी कि ऑल दीज टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड अल्टरनेट ईयर, या हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक्स आ ही रहे हैं। तो नाउ फॉर मी इफ आई एम प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी, तो मेरे लिए वाटर मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस माइक्रो थीम का देखा कि अरे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ये पीवाईक्यूज आए हैं, मैं क्या करूंगा इसके टॉपिक्स निकाल लूंगा इस पीवाईक्यूज से, ठीक है। पीवाईक्यूज से टॉपिक निकालूंगा, जैसे फ्लड हो गया, डॉट हो गया, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को कैसे यूपीएससी ने पूछा है, मेरे पास वो आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने डिमांड वाइज सेग्रीगेशन भी कर लिया, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लड कैसे कॉज होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या इंपैक्ट होता है फ्लड का, कौन कौन से एरिया जो है वो प्रोन है फ्लडिंग के लिए, और फ्लड्स इन इंडिया को कैसे हार्नेस किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज फ्लड, राइट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, तब जाके आपका माइक्रो थीम जो वाटर मैनेजमेंट है वो ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा, और उस पर लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, सो दैट कैन बी डन, राइट। तो आपको इस तरीके से चीजों को टारगेट करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज माइक्रो थीम्स वेरी जुडिशियसली, राइट। मूविंग ऑन, अब जीएस पेपर 2 का कुछ जैसे ऐसे सब्जेक्ट देते हैं जहां पे कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमें मिल पाए, हाई यील्डिंग माइक्रो थीम्स हमें मिल पाए, राइट। माइक्रो थीम्स के अंदर टॉपिक होता है, आई एम यूजिंग इट इंटरचेंजेबली बार बार, बट माइक्रो थीम्स के अंदर जाकर टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के अंदर जाके आपको डायमेंशन मिलेगा, जहां पे आपको जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सिलेबस है, सिलेबस के बाद आपका क्या है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज इन दोनों को मिला के हमने माइक्रो थीम बनाई, माइक्रो थीम अगर आप देख पा रहे हो तो लेट मी जस्ट जूम इन, माइक्रो थीम हमने बनाई। माइक्रो थीम के अंदर आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। माइक्रो थीम के अंदर आपको पीवाईक्यूज मिलेगा, पीवाईक्यूज अगेन आपको टॉपिक्स बताएगा, टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो हमको वहां चलते चलते इस लेवल पे आना है, तब जाके अगर हम प्रिपेयर करेंगे तब हम कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी माइक्रो थीम को कवर कर पाएंगे। और सबसे पहले वो माइक्रो थीम हमको प्रिपेयर करनी है जिनका 6 या 6 बार से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रही है पिछले 12 सालों, राइट। नाउ आप देखोगे स्क्रीन पे क्या दिया है, पॉलिटी की माइक्रो थीम का कुछ लिस्ट दिया हुआ है, लेट मी जस्ट गो टू द एयर टेबल, मैं वापस से बैक आता हूँ और पॉलिटी का जैसे जो भी माइक्रो थीम है मीन्स के लिए उसको एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट मी जस्ट ओपन इट, यहाँ पे कहाँ है पॉलिटी माइक्रो थीम वाइज पॉलिटी ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो मैंने इसको खोला और ये देखा, अगेन आप देखोगे तो व्हाट इज दिस, ओके, सो अगेन आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे यू विल फाइंड, वाई एक्सिस पे यू विल फाइंड दीज आर द माइक्रो थीम्स जो हम सिलेबस और पीवाईक्यूज के इंटरलिंकेजेस के बाद उसकी एनालिसिस के बाद लेके आ पाए, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे है वो उनका फ्रीक्वेंसी है। तो अगेन अप्लाइंग द सेम थिंग, अगर आप देखोगे ऊपर आके यहाँ पे तो जो भी माइक्रो थीम 6 या 6 बार से ज्यादा आ रही है दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर यू टू प्रिपेयर, व्हाई, बिकॉज आइदर दे आर कमिंग एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर, ठीक है। तो कुछ माइक्रो थीम्स यहाँ की उठा के देखते हैं और उन पे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं हर एक पेपर का थोड़ा थोड़ा आपको सब्जेक्ट पे कुछ माइक्रो थीम्स दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सेम पैटर्न पे आपको प्रिपेयर करना है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, राइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अगेन तो पॉलिटी में अगर आप बात करोगे तो हियर इफ यू विल सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, एफडी और सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप या जो टसल रहता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम जहाँ पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। नाउ टू प्रिपेयर एक माइक्रो थीम की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इटसेल्फ इज व्हाट अ टॉपिक, राइट, और वो माइक्रो थीम भी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस माइक्रो थीम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमको मिल पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो माइक्रो थीम में लोकल गवर्नमेंट का रिलेशनशिप
विथ गवर्नेंस, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आने से कैसे गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आई और क्या चैलेंज अभी रह गए, उस पर क्वेश्चन बन रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे वुमेन को एम्पावरमेंट करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रॉस वुमेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या इश्यूज है स्पेसिफिकली फंड फंक्शन फंक्शनरीज वाला, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो दीज आर द 3 मेजर टॉपिक जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माइक्रो थीम पे क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से आते हैं वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये डायमेंशन आपको इन टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करने। पहले तो हमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको कैसे प्रिपेयर करना वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ये तो आपने पढ़ ही लिया, उसके बाद इन टॉपिक्स पे क्या न्यूज में चल रहा है अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन था कि विलेजर सेज नो टू मर्जर विथ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि जो पंचायती राज यानी जो रूरल लोकल बॉडीज होती है उसने अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मर्ज होने से मना कर दिया। एंड दिस इज द न्यूज ऑफ व्हाट 29 अप्रैल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 29 अप्रैल 2024 की न्यूज है। और सिमिलर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होके मीन्स में आ जाता है, दैट इज हियर, राइट। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इज द स्क्रीन विजिबल, यस द स्क्रीन इज विजिबल, ओके लेट मी कम हियर। कि एनालाइज द रोल, यहाँ पे देखोगे bring out the pros and cons of merging the rural local bodies with the urban local body, ठीक है। 2024 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है 2024, राइट। तो ये जो अति फेवरेट माइक्रो थीम्स है यूपीएससी की, जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उन पे अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट हुआ यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क, तो यू हैव टू कीप ट्रैकिंग दैट। पुराना वाला ओल्ड पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो तो प्रिपेयर करना ही है। ट्राई टू फाइंड आउट कि नया क्या हुआ है। तो या तो यू हैव एनी ईयरली कंपाइलेशन, या यू कैन यूज आवर बर्निंग इशू मैगजीन, या तो सिंपली जस्ट गो ऑन द गूगल, लिखो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, आप ऐसे सर्च करो, यू विल गेट सम न्यूज, राइट। तो देखना कि कौन सी न्यूज बेटर है, जैसे कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, और उस पर आप जरूर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखिए, ताकि यूपीएससी कभी भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो GS2 के गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब गवर्नेंस पे अगर आप आते हो तो मैं वापस यहाँ पे बैक जाता हूँ, मैं गवर्नेंस यहाँ पे खोलने की कोशिश करता हूँ, गवर्नेंस ट्रेंड एनालिसिस, राइट। नाउ गवर्नेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीएस पेपर 2 का, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर कर रहेंगे, उनकी पॉलिटी तो बिकॉज ऑफ लक्ष्मीकांत कुछ कुछ आइडिया होगा, बट गवर्नेंस का आइडिया उनको नहीं होता बहुत ज़्यादा, राइट। नाउ इफ यू हैव टू क्लियर, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर गवर्नेंस वाला पार्ट। सो हमने पीवाईक्यूज को जब देखा, सिलेबस और पीवाईक्यूज को एक साथ, तो वी अराइव्ड एट दीज माइक्रो थीम्स, राइट। नाउ दीज माइक्रो थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर गवर्न, ठीक है। अब इसमें भी आप देखोगे कुछ माइक्रो थीम्स ऐसी हैं जिनका रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वो यूपीएससी की अधिक फेवरेट है। हमने नंबर क्या पकड़ा, कौन सा, 6 मार्क्स। 6 में अगर देखोगे तो जो भी माइक्रो थीम 6 या 6 से ज्यादा बार आ रही है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आरटीआई पे, विसिल ब्लोअर पे क्वेश्चन आ गया, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये वाला एस्पेक्ट प्रिपेयर करना गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ई गवर्नेंस आप देखोगे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टैच्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी जो माइक्रो थीम्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो देखते हैं कि इन माइक्रो थीम्स को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा, लेट्स जस्ट सी टू इट, कि हम गवर्नेंस का कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला, ठीक है, ये ले लेते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच हैव कम अप इन द लास्ट 12 इयर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, दीज आर द क्वेश्चन हैव कम अप, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अब आप इन क्वेश्चन देखोगे ना, रिपीटिशंस बहुत है, कि कुछ ही ऐसी बॉडीज हैं जो यूपीएससी की अधिक फेवरेट है, घूम घूम के उस पर यूपीएससी आता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन, यहाँ देखो आप, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन फिर देखो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है अगेन यहाँ पे फिर देख लो। कैन यू सी दिस कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो फाइनेंस कमीशन के क्या इश्यूज हैं, हर साल कुछ क्या न्यूज आई है फाइनेंस कमीशन पे, वो प्रिपेयर करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन आप देखो यहाँ पे सीएजी पूछा हुआ है, ठीक है। अगेन सीएजी तुमको यहाँ पे फिर मिल जाएगा। अगेन तुमको सीएजी 2024 में भी पूछ लिया इसमें, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस, राइट। तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच गेट रिपीटेड इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हाउ टू प्रिपेयर इट, लेट्स फाइंड आउट, राइट। उसी तरह आपके कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ सेक्टोरल रेगुलेटरी बॉडीज पे क्वेश्चन आया है, कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज पे क्वेश्चन आया। अगर आप स्टैच्यूटरी बॉडीज में लिखोगे तो अगेन कुछ ना कुछ रिपीट करता रहता है,
अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एनएचआरसी यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, एनएचआरसी फिर पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगेन एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कैन यू सी दिस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बीइंग रिपीटेड हियर, कैन यू सी दिस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको कहाँ से पता चल रही हैं, पीवाईक्यू से पता चल रही है माइक्रो थीम एनालिसिस के बाद। तो माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ प्रिपरेशन इज मच बेटर वे ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जस्ट सिलेबस इटसेल्फ कैन नॉट गिव यू मच आइडिया अबाउट हाउ टू गो अबाउट मेंस प्रिपरेशन। तो आपको सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देख के ही काम करना होगा, और ये सारा काम हमने ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग आपको पता चल जाती है इससे, राइट। अब देखते हैं कि मेरे पास माइक्रो थीम बुकलेट है, क्योंकि ये तो आपको हम दे ही रहे हैं, दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट, दिस इज अवेलेबल विद अस, राइट, ये तो आपको कभी भी मिल जाएगी ना। उसको एनालाइज करने कैसे करना है कि आपको ऐसे करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन कौन सी थीम रिपीट हुई है बार बार, कौन कौन सी आती है, फाइनेंस कमीशन देखोगे, सीएजी देखोगे, एनसीएफसी देखोगे, एनसीबीसी देखोगे, ये सारी चीजें रिपीट हुई हैं, तो इनको प्रिपेयर करना है। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आपको इन्हीं लाइंस में प्रिपेयर करना है। अब आपने यूपीएससी ने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है कि जो बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उनको आप इस वे में प्रिपेयर कर लो। जैसे यूपीएससी हो गया, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन इटसेल्फ ओनली, तो उसको भी आपको किन डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, इस डायरेक्शन में। तो कभी कभी हमें टॉपिक्स भी मिल जाता है, अल्टरनेट टॉपिक्स को डायमेंशन, किस डायमेंशन में प्रिपेयर करना है, वो भी हमको यहाँ से पता चल जाता है, अगर आपने माइक्रो थीमेटिकली किसी भी चीज को देखा है तो, राइट। सिमिलरली आप स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए देख लीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप देखो इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अब सीबीआई पूछा हुआ है, बाकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कैसे प्रिपेयर करना होगा, इसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करना होगा। कैसे, रोल एंड फंक्शन, कैसे वो सेंटर के साथ टसल हो जाता है, उसका वो वाला एस्पेक्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो यहाँ लिखा हुआ impact on federal character. So all these things that you have to prepare in this particular direction, right? किसी भी अदर टॉपिक को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो माइक्रो थीम की फायदा क्या हुआ कि आपको अल्टरनेट टॉपिक भी पता चलता है, प्लस किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है अल्टरनेट टॉपिक को, उसका भी तरीका पता चलता है फ्रॉम दिस वे, राइट। मूविंग ऑन, कुछ GS3 के लिए देख लेते हैं आगे। नाउ अगर आप देखो तो GS3 का यहाँ पे पेपर का जो मेजर ट्रेंड एनालिसिस है 12 साल का, वो यहाँ पे स्क्रीन पे है, और जो हमने बॉक्स में बनाया हुआ है अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। नाउ दिस बिगर लाइन इज ऑफ व्हाट, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी की जो सबसे बिगर लाइन है, इकोनॉमी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है कि आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ द पीपल जो कि पहली बार लेट्स से मेंस देने वाले हैं, उनके लिए इंटरनल सिक्योरिटी इज अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। क्यों, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी प्रीलिम्स में तो उतना उसका स्कोप होता नहीं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी की क्या माइक्रो थिंग्स है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद एग्रीकल्चर के बाद यू विल फाइंड साइंस एंड टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड देन डिजास्टर। तो एक सब्जेक्ट के अंदर भी, जैसे एक पेपर के अंदर भी कौन सा सब्जेक्ट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना वेटेज है, वो भी आपको इस एनालिसिस से पता चल रहा है, इस टूल से हमारे पता चल रहा है। नाउ हमने क्या किया, जब इस चीज को वापस से हमने माइक्रो थीम बनाने की कोशिश की और सिलेबस को पीवाईक्यू से लिंक करने की कोशिश की। अगर आप देखोगे इन इकोनॉमी के लिए, लेट मी जस्ट ओपन द इकोनॉमी पार्ट। सो इको ट्रेंड एनालिसिस में गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एयर टेबल ये खुल रहा है, राइट। दीज आर द माइक्रो थीम्स फॉर द इकोनॉमी, राइट। दीज आर द माइक्रो थीम, सबसे ज्यादा माइक्रो थीम आपकी इकोनॉमी में आपको मिलेंगी, राइट। एंड द सबसे जो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। यू कैन सी दिस, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, इस पे लगातार क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगा दिया अपने स्लाइड में। उसके बाद मूविंग ऑन, दिस इज द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर माइक्रो थीम, और इस पे जो क्वेश्चंस बने हैं वो यहाँ पे दिए हुए, राइट। नाउ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाई यील्डिंग माइक्रो थीम है। प्रिपेयर कैसे करना है उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे क्या टॉपिक्स बने हैं। तो आपको पता होगा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, FPI, वो एक लिंक होता है किसके बीच में, एग्रीकल्चर के बीच में और इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है, इंडस्ट्री के बीच में हो गए। तो यूपीएससी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर के साथ लिंक करता है। तो आप देखो फूड प्रोसेसिंग क्रॉस फार्मर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग कैसे इंडस्ट्रीज के साथ लिंक है, तो आप देखो FPI क्रॉस ई कॉमर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यानी कि इन दोनों एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन यूपीएससी ने अलग अलग टॉपिक बना के पूछ लिया हुआ। यानी कि अगर यूपीएससी ने क्या किया, एक बार इस पार्ट को पकड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए, एक बार इस पार्ट को पकड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है।
तो अब माइक्रो थीम से आपको पता चल पाएगा, वरना आप रैंडम पीवाईक्यू सॉल्विंग करोगे ना तो ये आइडिया आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि माइक्रो थीम एक स्ट्रक्चर्ड वे है चीजों को देखने का, ताकि आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो पाए, यूपीएससी की साइकी आप पता कर पाओ और बेटर प्रिपेयर्ड हो पाओ कि क्या यूपीएससी चाहता है, राइट। तो अब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, इन डायमेंशन को प्रिपेयर करना है, जो हमने कहाँ से निकाला, ऑब्वियसली पीवाईक्यू से निकाला है, राइट। तो टॉपिक्स और डिमांड वाइज सेग्रीगेशन आपको करना बहुत जरूरी होता है हर एक माइक्रो थीम का। अब आप इस पे ढंग से प्रिपरेशन करोगे, यू कैन यूज द एक्स फैक्टर नोट, हमारे एक्स फैक्टर नोट यूज कर सकते हो, दे आर वेरी गुड। ऑल्सो यू हैव टू यूज एक्स फैक्टर नोट सेलेक्टिवली, यानी कि हमने जो एक्स फैक्टर नोट दिया है ना आपको सबसे पहले माइक्रो थीम बुकलेट की एनालिसिस करनी है, टॉपिक ढूंढना है और टॉपिक को जाके इसमें से इंडेक्स के थ्रू जाके उस टॉपिक को पढ़ना है। इसी तरह आपको सारी माइक्रो थीम्स के लिए करके इस चीज को पढ़नी है, उसके बाद आपको अल्टरनेट टॉपिक्स पे जाना। तो फर्स्ट जॉब इज टू प्रिपेयर व्हाट टॉपिक्स विच हैव अराइव्ड एट पीवाईक्यूज में आने वाले टॉपिक्स, उसके बाद अल्टरनेट टॉपिक्स जो आप हमारे एक्स फैक्टर नोट्स में दिए हुए हैं, राइट। तो सेकंड प्रायोरिटी इज व्हाट दिस, तो आपको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट मैंने ये खत्म किया, सेकंड मैंने ये खत्म किया, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप एक्स फैक्टर को नोट को पकड़े कवर टू कवर पढ़ गए, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डेंस बना हुआ है, मेंस के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं करना उस चीज को, राइट। एंड दिस इज नॉट द टाइम ऑफ कि आप किसी भी बुक को कवर टू कवर पढ़ो, राइट। यू हैव टू यूज एवरीथिंग वेरी सिलेक्टिवली, एंड दैट इज वेयर द रूल ऑफ मेंटर कम्स इन, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगेन हमने क्या किया, आप हमारे एयरटेल प्लेटफॉर्म पे आओ, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी पे जाओ, सिक्योरिटी ट्रेंड एनालिसिस, और जब हमने सिक्योरिटी ट्रेंड एनालिसिस निकाला तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि अब मुझे सिलेबस देखने की जरूरत नहीं, अब मैं सीधे माइक्रो थीम देखूँ, फॉर मी आई डोंट हैव टू सी द सिलेबस ना, ठीक है, कि क्या लिंक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सीधे माइक्रो थीम उठाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेबस उसके अंदर कवर हो ही रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे नीचे जो भी 6 या 6 से ज़्यादा बार आ रहे हैं उनका आइदर वो हर साल आ रहे हैं या अल्टरनेट ईयर आ ही रहे हैं। नाउ आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स। अब देखते हैं कि इन पे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। नाउ इफ यू हैव द एयरटेबल प्लेटफॉर्म आल्सो, तो आप इस पे बस क्लिक करोगे, इफ यू जस्ट क्लिक हियर यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस हियर, राइट, कि कौन से ईयर्स में कौन से क्वेश्चन आए हुए, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर हियर इन द एयरटेबल प्लेटफॉर्म। तो सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा ये एयरटेबल प्लेटफॉर्म। नाउ कमिंग बैक टू द माइक्रो थीम पार्ट, अगर आप यहाँ पे आओ, अगेन साइबर सिक्योरिटी हमने एक माइक्रो थीम उठाई। नाउ इसमें you will find lot of repetition, right? Cyber warfare you will find multiple where, cyber attacks you will find multiple where. Now if you have to prepare this particular micro theme cyber security, तो इस माइक्रो थीम को आपको एनालाइज करना है किसके थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू। अब पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का तरीका क्या, इस माइक्रो थीम के जो टॉपिक्स हैं जिसपे पीवाईक्यू बना है वो निकाल लो, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, क्या डिमांड चाहिए क्वेश्चन में, वो निकाल लो। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे होगे, फ्लो चार्ट को, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या होती है, व्हाट आर द डायमेंशंस, उस पे क्वेश्चन पूछा है। व्हाट पॉलिसीज, एक्ट्स, प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट लेके आ रही हैं साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो पूछा है। व्हाट इज साइबर वारफेयर, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, वो सारी चीजें पूछा गई है। डेटा सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, उसके बाद साइबर क्राइम्स विद इन इंडिया एंड क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स इफ यू विल प्रिपेयर, तब आपको जाके ये साइबर सिक्योरिटी वाली जो माइक्रो थीम है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर होगी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैसे प्रिपेयर करना है, डिमांड वाइज सेग्रीगेशन, यानी कि ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी न्यू अगर आ गया न्यूज में इन टॉपिक्स पे, तो वो आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट GS4 देन, क्योंकि लास्ट पेपर हमारा GS4 बचता है। तो GS4 में अगर आप देखोगे तो GS4 का एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज एथिक्स, राइट। तो GS4 में क्या है, बस एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज एथिक्स, जो आपको प्रिपेयर करना होता है। नाउ अगर मैं एथिक्स का ट्रेंड देखना कोशिश करूं तो आई विल फाइंड एथिक्स टैब हियर, लेट मी जस्ट फाइंड इट फॉर यू। एथिक्स ईयर वाइज, इज इट दिस इज डिफरेंट व्यू। अगर आप देखोगे एयरटेबल में मल्टीपल व्यूज है, यू कैन यूज जस्ट फिल्टर, सॉर्ट एंड एवरीथिंग, कि आपको डिफरेंट व्यूज मिलते जाए, ठीक है, जिससे आप बेटर एनालिसिस लेके आ पाते हो। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा क्योंकि ये मेरा एथिक्स माइक्रो थीम वाइज पे आता हूँ, ठीक है। अगेन ये भी मेरा वो व्यू नहीं है जो मुझे चाहिए, इस पे एथिक्स पे आता हूँ मैं। अगेन ये व्यू है जो मुझे चाहिए था, राइट। तो अब देखोगे दीज आर द माइक्रो थीम्स फॉर एथिक्स। अब मुझे एथिक्स का सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, मैं माइक्रो थीम ही देखूंगा तो भी सिलेबस भी कवर्ड है, पीवाईक्यूज भी कवर्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स आर हियर लास्ट में। अगर आप देखोगे दीज आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स इस साइड, राइट। अब कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हर बार, लेट्स से हर साल 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अदरवाइज आप देखोगे तो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला टॉपिक जो है
वो इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड एथिक्स इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल यूपीएससी में या अल्टरनेट ईयर्स आता ही आता है, राइट। तो मूविंग बैक, अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे आऊँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिया है एआईडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से। नाउ किसी भी एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो सोचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अप्लाइड एथिक्स देखोगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, जिसपे लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, राइट। और यू विल फाइंड कि अप्लाइड एथिक्स हर अल्टरनेट ईयर रिपीट होता रहता है, यू विल फाइंड, राइट। तो दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ अब दीज आर क्वेश्चंस जो है, अगर आप इसको रैंडम सॉल्व करोगे ना तो कोई एनालिसिस नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ ऑल द अप्लाइड एथिक्स का जो भी 12 साल में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा यहाँ रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये निकालना है उस, अब आपको ये एनालिसिस करनी है कि अप्लाइड एथिक्स से जेंडर एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया, इन्वायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया, डिजिटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया, एआई एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया। किस डायमेंशन में क्वेश्चन आया है वो इस डायमेंशन में क्वेश्चन आया, ठीक है। अब अप्लाइड एथिक्स में यही थोड़ी है कि बस इतने ही टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स भी हैं कि मेडिकल एथिक्स क्या हो सकता है, ठीक है। अबॉर्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड एथिक्स। तो उनको भी हमने एक्स फैक्टर में कवर किया हुआ है। तो आपका सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब है क्या, इनको प्रिपेयर करना इन डायमेंशंस में, राइट, ताकि इनमें से कुछ भी अगर रिपीट हो जाता है एग्जाम में लकली तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। सेकेंडली यू हैव टू गो अबाउट द अल्टरनेट टॉपिक्स, ठीक है, अल्टरनेट टॉपिक्स, ताकि उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके अपना 360 डिग्री अप्रोच से किसी भी माइक्रो थीम को खत्म कर पाओ। वो सारी चीजें हमने एक्स फैक्टर नोट्स में डाली हुई है, राइट। So this is how you have to go about and this is how you have to find the important micro themes। कैसे, फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसमें ज्यादा आए हैं उससे पता चलता है, राइट। So this is how you have to go। Now हमने लगभग चारों पेपर का किस तरीके से इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम ढूंढ सकते हैं और हर एक माइक्रो थीम जो भी इंपॉर्टेंट थी, सबसे हाई लिंक थी, उन पे देखा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना। आपको वैसे तो सारे माइक्रो थीम्स प्रिपेयर करना है, बट प्रायोरिटी वाइज चीजों को प्रिपेयर करना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद, ठीक है, ताकि जो रिपीटिशन हो सकता है उसको अगर हम पहले कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी उसके एग्जाम में आने की ज्यादा है, तो हमें मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं, कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी होगा। नाउ अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और लेट्स से इस बार एग्जाम देने वाले हो मेंस का और प्रीलिम्स को बहुत कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हो, लेट्स से 90+ मार्क्स लेके आ रहे हो या 80 से प्लस भी लेके आ रहे हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपने कि अगर आप 80 से प्लस लेके आ रहे हो तो आप इन द गेम हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डोंट लूज दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हो, हमारे स्मैश बेंच प्रोग्राम की डिटेल जान सकते हो। वी कंडक्ट आवर स्मैश बेंच प्रोग्राम। हमारा स्मैश बेंच प्रोग्राम जो है वो मेनली क्या है, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, और मेंस की जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी कंटेंट होता है, जो भी एक्स फैक्टर कॉपी में आना चाहिए, उस सारी चीज़ों पे हम उनको डायरेक्शंस देते हैं और कम टाइम के अंदर उनको इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल इंजीनियरिंग।